हेलो एवरीवन। आज की जो अपडेट है वो सीपीसीएल की तरफ से अपडेट है। सीपीसीएल जो कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ग्रुप ऑफ कंपनी ऑफ आईओसीएल का है। इसमें जो रिक्रूटमेंट है वो नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की रिक्रूटमेंट आई है। इसमें बहुत सारी मतलब ब्रांचेस के लिए पोस्ट आई है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें जो रिक्रूटमेंट है वो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे इन्होंने इसको 3 कैटेगरीज में बांट रखा है। पहली जो कैटेगरी है वो ट्रेनिंग की कैटेगरी है, जिसके लिए यहाँ पे इन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। दूसरी जो कैटेगरी 1 है उसके लिए उन्होंने 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। और जो कैटेगरी 2 है उसके लिए उन्होंने 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। टोटल जो वैकेंसी है वो 73 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआर की 33 है, एससी की 16 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 13 है, ईडब्ल्यूएस की 7 है, ओबीसी की 2 है और एससी की 1 है। तो यहाँ पे इन्होंने करंट वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसी में बांट रखा है। तो इस तरीके से इन्होंने वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन करा है। आप इसको एक बार देख सकते हो। नोट्स टू द टेबल में इन्होंने ये बताया कि ये जो वैकेंसी है वो आगे चल के बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है पॉइंट नंबर डी में, नंबर ऑफ वैकेंसी इंडिकेटेड अबव इज टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज इन द कैटेगरीज एट द एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट। तो ये यहाँ पे इन्होंने नोट्स टू द टेबल में इंपॉर्टेंट यही बताया है। अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन में इन्होंने वुमेन को थोड़ा प्रायोरिटी दिया है, उनकी सेफ्टी के बारे में ध्यान रखा है। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि किसी वुमेन को परमिटेड नहीं है वर्क इन द एलपीजी स्टोरेज एंड हैंडलिंग एरियाज में। यहाँ पे SC ST और रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे इन्होंने कुछ बताया है। तो आप इसको एक बार देख सकते हो। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि कौन कौन से कैंडिडेट जो है पीडब्ल्यू के लिए एलिजिबल हैं, उनमें क्या क्या पीडब्ल्यूडी के क्या क्या डिसेबिलिटीज़ है, उनको यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिख रखा है, बताया है। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं जो भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं। रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अपर एज लिमिट की बात करें तो जो अपर एज लिमिट है इसको यहाँ पे इन्होंने 2 कैटेगरीज में बांट रखा है। पहली जो कैटेगरी है वो CPCL 03, 7 और 10 वालों के लिए इन्होंने 30 ईयर का रखा है। और बाकी जो पोस्ट है उसके लिए इन्होंने 26 ईयर का रखा है। जो SC कैटेगरी वालों को जो रिलैक्सेशन है वो 5 साल का दिया गया है, ओबीसी के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का और एक्स सर्विसमैन के लिए इन्होंने 50 साल मैक्सिमम एज रखा है। बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पे इन्होंने बता के रखा है। तो इसमें बहुत सारे ब्रांचेस एलिजिबल हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और यहाँ पे इन्होंने और भी ब्रांचेस हैं जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया और कुछ सेफ्टी कैटेगरी, फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग की भी वैकेंसी है यहाँ पे। तो इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांग रखा है वो 3 ईयर डिप्लोमा मांग रखा है। यहाँ पे इन्होंने 3 कैटेगरीज में इसको बांट रखा है। ट्रेनी वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट वालों के लिए यहाँ पे इन्होंने 1 ईयर का रखा है और जो कैटेगरी 2 है उनके लिए इन्होंने 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है। तो आप इसको देख सकते हो एक बार अच्छे से। यहाँ पे BTech वाले एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोल रखा है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने डिप्लोमा मांगा है। तो क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इन्होंने लिखा भी है कि कैंडिडेट्स पोजेसेस नो क्लेम ऑफ position of a qualification equivalent to the prescribed qualification can be entertained. Candidate possessing higher qualifications such as BE, BTech या MBA, CA, LLB, MC और any such equivalent qualification shall not be eligible. तो हायर क्वालिफिकेशन वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि दी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 शैल बी कंसिडर्ड एज वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर आपने यहाँ पे अप्रेंटिस करके रखा है तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए एलिजिबल हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत सारे केसेस में अप्रेंटिस को एक्सपीरियंस नहीं काउंट करते, बट यहाँ पे इन्होंने काउंट करा है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। तो मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें से आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 घंटे का होगा, 120 मार्क्स का सवाल होगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन जो हैं वो आपके नॉन टेक के होंगे और 70 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके टेक्निकल पोर्शन के होंगे, जो भी आपका डोमेन है उससे रहने वाला है। 1/4 आपका नेगेटिव रहने वाला है। एग्ज़ाम की डेट जो है यहाँ पे इन्होंने बता के रखा है कि 10 मार्च को आपका एग्ज़ाम होगा, चेन्नई आपका सेंटर रहने वाला है। और जो एडमिट कार्ड की जो डेट है वो लगभग 1 वीक पहले आता है, तो 4-5 को जो भी हो। यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का रेशियो बता के रखा है, वो कितना रहने वाला है, 1/2 रेशियो रहने वाला है आपका। यहाँ पे एक चीज़ और बताई है यहाँ पे कि कैंडिडेट जो होना चाहिए वो मेडिकली फिट होना चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने जो भी परफॉर्मा दे रखा है आगे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने फिजिकल टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट, मेडिकल फिटनेस नॉर्म, तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। आप इसको एक बार पढ़ सकते हो क्या क्या इन्होंने गाइडलाइन दे रखा है बिफोर अप्लाइंग। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बेसिक पे वगैरह की बात कर रखी है कि कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड इन द IDA पे स्केल ऑफ 25,000 से 1,05,000 ऑन द बेसिक पे ऑफ 25,000, यानी बेसिक पे आपका जो है वो 25,000 रहने वाला है इन नॉन सुपरवाइजरी कैडर सब्जेक्टेड टू द मेडिकल फिटनेस। तो यहाँ पे इन्होंने बेसिक पे वगैरह की बात कर रखी है, आप इसको पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने 500 रुपये जो है वो एप्लीकेशन फ़ी रखा है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहने वाला है। कैसे कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, जो भी डिटेल्स वगैरह है
यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बताया कैसे कैसे आपको एप्लीकेशन फिल करना है, आपको पर्सनल डिटेल फिल करना है, एकेडमिक डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस, अपलोड फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट, प्रीव्यू, डिक्लेरेशन, पेमेंट और उसके बाद फाइनल डाउनलोड कर लेना है उसको। तो यहाँ पे इन्होंने बता के रखा है कैसे कैसे अपलोड करना है, उसके बारे में डिटेल दे रखी है, आप इसको पढ़ सकते हो। तो यही है इसमें। और यहाँ पे इन्होंने लास्ट में डेट दे रखा है कि जो ऑनलाइन स्टार्ट है वो 2 फरवरी से है, क्लोजिंग डेट जो है वो 26 फरवरी है, ऑनलाइन पेमेंट की जो डेट है वो भी 26 फरवरी है, टेंटेटिव डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड वो 4 मार्च को दे रखा है, और जो ऑनलाइन एग्जाम है आपका वो 10 मार्च को एग्जाम होगा। तो दिस वाज द अपडेट फॉर CPCL। अच्छी रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग वाले भी मतलब कि जो नॉन एक्सपीरियंस वाले हैं वो भी एलिजिबल है, एक्सपीरियंस वाले भी एलिजिबल है। आप लोग इसको अप्लाई करो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, आई विल सॉल्व यू। दिस वाज द अपडेट फॉर CPCL। थैंक्स फॉर वॉचिंग।